सभी को नमस्कार। मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग रहेगा। 1983 में जून 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग के 2 अन्य सदस्य वी शिवरमन और MR सेन थे। आयोग से कहा गया कि केंद्र और सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच सभी व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रामाणिक सिफारिश प्रदान करें। आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका 4 बार कार्यकाल बढ़ाना पड़ा और आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग के द्वारा इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया गया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि उसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार रही। आयोग के द्वारा एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात कही गई, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश आयोग के द्वारा की गई। अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आयोग के द्वारा कहा गया कि इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाए। आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थानों को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए और ऐसी कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का और निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश की। आयोग के द्वारा कराधान की शक्ति संसद में ही नीत रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सरकारीय आयोग के द्वारा जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक की स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश की। आयोग के द्वारा सिफारिश की कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए और इसे संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि ये वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। आयोग ने सिफारिश की कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श कर लिया जाना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। आयोग की सिफारिश रही कि राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ आयोग नहीं बैठाया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। योजना आयोग
और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित और निरंतर होना चाहिए, ऐसी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई। त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। रेडियो टेलीविज़न की स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्तियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों में से लगभग 180 सिफारिशों को लागू कर चुकी है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एक अंतर्राज्यीय परिषद रही।